नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और ये पार्ट नंबर 4 है और सेट नंबर 7 है। हम 10 सेट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें 200 प्लस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एचसीएस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। आपका होने वाला एग्ज़ाम कल 31 मार्च को है और उससे पहले आप ये ज़रूर एक बार एक वीडियो देख के जाएँ, आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी बच्चों को कमेंट आया कि सर आप ऑप्शन ना पढ़ें, तो मैं अभी आपको सीधा आंसर ही बताऊंगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। तेल एवं प्राकृतिक जो गैस आयोग है वो 1956 में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। यदि हम बात करें चिकित्सीय भाषा की तो उसमें गोल्डन जो आवर का संबंध क्या है ये पूछा गया है, तो उसका संबंध है हृदयाघात से। ठीक है, सी राइट होगा। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। जो हमारी बॉडी है उसके जो भीतरी भाग उसमें रोगों की पहचान है वो एंडोस्कोप करवाना पड़ता है, उसके द्वारा ये पता चलता है कि जो क्या बीमारी है, क्या सिस्टम है। चलिए, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल द्वारा किया गया था। डी राइट होगा, जेम्स पकल। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक, तो वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। मरीचिका का बनना उदाहरण है। मरीचिका का बनना उदाहरण कुल आंतरिक परावर्तन का एक एग्जाम्पल है ये। मरीचिका का बनना कुल आंतरिक परावर्तन, सी राइट होगा। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता मतलब ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व की हम बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो जो ह्यूमन बॉडी में जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। कार्बन की जो मात्रा है वो अधिकतम ढलवा लोहे में होती है। ठीक है, ढलवा लोहे में, पिटवा में नहीं होती, स्टील में नहीं होती, मिश्र ढलवा लोहा। चलिए, वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीर्ण जो है, जो आदमी बूढ़ा होता है तो उस प्रक्रिया के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी, बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में मिलती है? तो वो धातु है पारा। जो धातु है जो सामान्य तापमान द्रव अवस्था मिलती है तो क्या बोलेंगे उसको? हम पारा बोलेंगे। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो इनमें से जो कैल्शियम है उसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? तो उत्तम चालक की बात करें तो वो है सर्वाधिक ऊष्मा का उत्तम चालक है पारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया उपयोग की जाने वाली गैस। जो गोताखोर जो सांस लेने के लिए संबंधित जो उपयोग में लाई जाने वाली गैस है वो गैस है ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, तीव्रता से, वेग से या फिर तरंग धैर्य से। तो हम बात करें प्रकाश की तो तरंग धैर्य से जो है निर्धारित होता है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन, जो भूकंप कितनी तेजी का आया तो उसका जो मापन है वो हम सिस्मोग्राफ के द्वारा करते हैं? ए राइट होगा। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। किस सिद्धांत पर जो है वो रॉकेट है वो हम बात करें संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण, सी राइट होगा, उस पर ये रॉकेट कार्य करता है। उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, तो ये किसकी देन है? तो हम इसकी बात करें तो एम एन साहा की देन है, बी राइट होगा। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सब सुन। रेडिएटर होता है जो जिसमें पानी डलता है और वो मोटर के इंजन को ठंडा करता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि इसमें किस प्रकार की क्या चीज़ें पाई जाती हैं कि हार्ट का जो रोगी है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल महत्वपूर्ण रहता है। तो इसमें क्या है? पोटेशियम, केवल पोटेशियम। तो डी राइट होगा। इबोला आपको पता है कि इबोला क्या है? इबोला आतंकवादी संगठन नहीं है। तो इबोला क्या चीज़ है? तो वो प्राणघात विषाणु है। प्राणघात है, इबोला वायरस सुना होगा आपने, तो वही है ये इबोला, तो प्राणघात विषाणु है। ठीक है, तो ये थे हमारे जो सेट नंबर 7 थे, इसके जो 20 क्वेश्चन। अब सेट नंबर 8 देख लेते हैं इसके साथ साथ ही। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित है?
तो हम बात करें पर्यटन, जो हम देख रहे थे, दोबारा देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्कर का विकास से सम्मिलित है? तो सूफी चक्कर, क्या राइट होगा? सूफी चक्कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे, वेट कीजिए एक मिनट, एक राज्य आर्थिक दृष्टि सबसे ऊपर किंतु सेक्स रेशियो के आधार पर सबसे नीचे की बात करें तो है हरियाणा। सेक्स रेशियो में सबसे नीचे है हरियाणा, जो उसका सेक्स रेशियो है जो सबसे कम बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके हम बात करें तो इसमें जो कथन है वो राइट होगा, केवल 1 तथा 2 सही है। ये गैस पाइपलाइन परियोजना इसे अक्टूबर 2016 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, सॉरी बीच में फोन की वजह से आपको डिस्टर्बेंस हुई, उसके लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की? तो 1995, 1995 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो वैश्विक लिंग सूचकांक के आंकलन हेतु प्राचाल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? तो इसकी हम बात करें तो ऑप्शन इसके जो है वो है स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और आराम। तो इसमें राइट क्या होगा? आराम। चलिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? योजना और उन योजनाओं का उद्देश्य, इसमें एक ऐसी है जो योजना सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित हैं। तो डी, स्वच्छ भारत मिशन, शुद्ध पेयजल, ये जो है मैच नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान? पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? इनमें एक सुमेलित नहीं है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारी सुमेलित हैं। सबके लिए सतत ऊर्जा 10 पहल, सबके लिए सतत ऊर्जा 10 पहल की हम बात करें तो है संयुक्त राष्ट्र संघ का। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है वर्षा की मात्रा? तो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। जैव विविधता को अधिकतम, जैव विविधता है जो अधिकतम संकट है, तो इसकी हम बात करें तो प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से, यदि हम प्राकृतिक पेड़ पौधों को विनाश करेंगे, वनस्पतियों का विनाश करेंगे तो जैव विविधता अधिकतम संकट होगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो जो अजोलो मक्का, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? अधिकतम की हम बात करें इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13 की, तो शीतोष्ण पतझड़ वन, शीतोष्ण जो हम बात करें इसके अंदर निम्नलिखित किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों को जैविक पदार्थ अधिकतम? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बी राइट होगा। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करना है आपको। देखिए, उष्णकटिबंधीय सुंदरवन, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति राजस्थान, तो इनके अंदर हम बात करें तो बी राइट होगा। 4 2 1 3, 4 2 1 3। ठीक है, आप मिलान कर सकते हैं। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम है जो कितनी? लोकसभा का अधिकतम अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति जो कोरम कितनी होती है, ये पूछा गया है। तो इसके अंदर सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, कुल संख्या का मतलब 1/10 की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी होगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2। ठीक है, न्यायिक हम बात करें इसके अंदर तो आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। न्यायिक पुनर्शक्ति का परिसमन की बात करें तो ये 38वां संविधान संशोधन है। और फिर हम इसकी बात करें बी की, संपत्ति के अधिकार, मौलिक अधिकारों को हटाया गया तो वो 44वां संविधान संशोधन। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की बात करें तो वो है 61वां संविधान संशोधन। और फिर हम बात करें लास्ट उद्देशिका के पंथ शब्द की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में
राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, तो राइट आंसर होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठन के अधिकृत है? तो इसकी बात करें तो राष्ट्रपति, अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठन के लिए अधिकृत राष्ट्रपति। चलिए, सूची 1 सूची 2 सुमेलित करना है आपको इसी प्रकार से। गुजरात और राज्यसभा सदस्यों की सीटें बतानी है आपको कि किस किस राज्य में कितनी सीटें हैं। तो राइट आंसर होगा सी, मतलब गुजरात के अंदर वो सीटें हैं 11। कर्नाटक की बात करें तो 12 सीटें हैं। केरल की बात करें तो 9 सीटें हैं। और उड़ीसा की हम बात करें तो उसमें 10 सीटें हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम, जिसकी आयु ज़्यादा वरिष्ठ हो उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। तो ये हमारा जो पार्ट नंबर 4 था, और सेट नंबर जो 7 और 8 इसमें हमने डिस्कस किया, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पेपर देने से पहले एक बार ज़रूर आप इसको देखें। धन्यवाद।